नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों, क्या आप भी बैंकों की चीटिंग से परेशान हैं? यदि आपने लोन लिया है और बैंक वालों ने आपके साथ चीट किया है, धोखा किया है, क्या होता है कि आपने अगर सिक्योर लोन लिया है और आपने अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करके होम लोन लिया है या बिजनेस लोन लिया है और आप 3 महीने तक आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया है, उसके बाद जब आपका अकाउंट एनपीए हो जाता है तो फिर बैंक आपको लीगल नोटिस भेजती हैं। यहाँ तक तो मामला बिल्कुल सही है, लेकिन मामला आगे गड़बड़ कब हो जाता है कि जब बैंक आपको कहती है कि आप इतना पैसा दे दीजिए, आपका अकाउंट ठीक हो जाएगा। मान लीजिए कि आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया और आपका अकाउंट एनपीए हो गया। अब आपका ओवर ड्यू चार्ज मिला करके 14 लाख बैंक ने बनाया है। उसके बाद बैंक आपको कहता है कि आप 3 लाख रुपए दे दीजिए, आपका अकाउंट ठीक हो जाएगा। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि बैंक किस प्रकार से चीटिंग करती हैं और अपने कस्टमर का पैसा खा जाती हैं और उनका जो अकाउंट है वो एनपीए का जस का तस बना रहता है। तो दोस्तों, चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे कोई वीडियो अपलोड हो तो उसके नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, क्या होता है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी बैंक से लोन लेता है, वह सिक्योर लोन लेता है, मॉर्गेज लोन लेता है, और जब वो 90 दिनों तक डिफ़ॉल्ट करता है तो उसके अकाउंट को बैंक एनपीए कैटेगरी में, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट के रूप में चेंज कर देती है, परिवर्तित कर देती है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है? प्रॉब्लम वहाँ होती है जहाँ पे मान लीजिए कि उस व्यक्ति ने 10 लाख रुपए का लोन लिया है और बैंक ने उसकी पूरी आउटस्टैंडिंग 14 लाख बना करके रखी है। अब उसे डिमांड नोटिस आती है कि आप 14 लाख पूरा पे करिए और अपने अकाउंट को क्लोज करिए। लेकिन उस व्यक्ति के पास अभी 14 लाख रुपए देने के लिए नहीं है, तो वो किस प्रकार से बैंकों के झांसे में फंसता है। अब देखिए, बैंक उनसे कहते हैं या तो आप 14 लाख पूरा दीजिए या फिर हमें 3 लाख रुपए आप दीजिए, आपको कोई नोटिस नहीं जाएगी। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति बैंकों की बातों में आकर के बिना किसी रिटन डॉक्यूमेंट के, बिना किसी लेटर के थ्रू वह पैसा कैश में बैंकों को दे देता है, तो प्रॉब्लम यहीं पे क्रिएट होती है। उसका 3 लाख रुपए बैंक खा जाता है। हमने कहा कि खा जाता है, तो ये हमने क्यों कहा? देखिए, वो 3 लाख रुपए का कोई भी आपको लाभ या उस व्यक्ति को लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन उसके बाद क्या होता है, वह 14 लाख का 14 लाख जो ओवर ड्यू है वह कंटिन्यू बना रहता है। अब जब वह व्यक्ति कहता है कि हमने तो 3 लाख रुपए आपको पे भी कर दिया, फिर भी हमारा ओवर ड्यू 14 लाख दिखा रहा है, तो ऐसा क्यों? तो बैंक वाले अपना पल्ला झाड़ लेते हैं और कहते हैं कि वह जो आपने 3 लाख रुपए दिए थे वह आपकी पेनल्टी में चली गई, वह आपका इंटरेस्ट में चला गया, या फिर वह किसी अन्य चार्जेस में चला गया। आपको अब 14 लाख पूरा देना ही होगा। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे यही बताना चाहता हूँ कि जब भी आपका अकाउंट एनपीए हो तो बिना किसी रिटन डॉक्यूमेंट के आप बैंकों को एक पैसा मत दीजिए, नहीं तो बैंक आपके साथ चीटिंग कर लेंगे। तो बैंक इसी प्रकार से चीटिंग करके अपने कस्टमर का पैसा खा जाते हैं और फिर उनको परेशानी होती है उन कस्टमर्स को। तो आप अवेयर हो जाइए, सावधान हो जाइए। आपको मैं बता रहा हूं कि जब भी आपका अकाउंट एनपीए हो और बैंक कभी भी पैसे की डिमांड करे, तो आप अपने बैंक के उस मैनेजर से कहिए या फिर उस रीजनल मैनेजर से कहिए, या जो भी आपको पैसे की डिमांड करता है, आप उससे कहिए कि आप एक रिटन डॉक्यूमेंट में जितना पैसा मांग रहे हैं उतना पैसा हमें लिख करके दीजिए, और आप ये भी गारंटी दीजिए कि हमारा अकाउंट ये पैसा पे करने के बाद रेगुलर हो जाएगा, या फिर आप हमारे ऊपर किसी प्रकार का लीगल एक्शन नहीं लेंगे। तो दोस्तों, इसी प्रकार से बैंक कस्टमर को झांसे में लेती हैं और मौखिक रूप से कोई बात कह करके कैश में पैसा डिपॉजिट करा लेती हैं। तो आप आगे से ध्यान रखिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। यदि उन्होंने भी लोन लिया है तो उनका पैसा बच जाए। मेरा काम है अपने सब्सक्राइबर, अपने व्यूअर और जितने भी कर्जदार भाई लोग हैं
उनको अवेयर करना और उनके पैसों को सुरक्षित रखना। तो दोस्तों, यदि आपने भी किसी बैंक से लोन लिया है और आपने डिफॉल्ट कर दिया है और बैंक आपको सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत लीगल नोटिस भेज रही हैं, या फिर आपको सेटलमेंट कराना है, या किसी प्रकार से लोन संबंधित आपको लीगल एडवाइस की ज़रूरत है, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं। आप अपनी समस्या वहां भेज सकते हैं और आप हमसे बात करके लीगल एडवाइस ले सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।